हेलो गाइस, वेलकम बैक इन नाइन्थ लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करते हैं एंड हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसको आप कंटिन्यूअसली देख के आए होंगे, तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके आप देख लीजिएगा, तभी ये चैप्टर और ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, आप वीडियो पे बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और समझते रहें, ठीक है ना। चलिए आइए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि रिडक्शन यहां पे यूज क्या हुआ है। रिडक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। जो रिडक्शन होता है वो बेसिकली क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। आप यहां पे केवल इतनी सी बात समझिए कि यहां पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं मैं उनको बता दूं कि इसको अपचयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपचयन बोलते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को गेन करेगा, राइट। अच्छा, अब आप लोग ये देखिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्शन में प्रॉब्लम आती है उनको। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ फ्रंट मॉलिक्यूल but oxidation itself, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका, यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, लेकिन खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, राइट। चलिए हम देखते हैं, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हुए तो रिड्यूसिंग एजेंट लेट अस कंसीडर कि हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे हाइड्रोजन, निकिल आता है, प्लैटिनम आता है, और हम यहाँ पे पैलेडियम भी लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ में आपको क्या क्या मिलेगा, निकिल ले सकते हैं, आप प्लैटिनम ले सकते हैं, या फिर पैलेडियम ले सकते हैं। ये भी हमारा एक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो सामने वाले का क्या करता है, रिडक्शन करता है, और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है, ओके। सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। इसका नाम क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। थर्ड अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको मैं लिख देता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर्मूला आप लोग सामने देख पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, डायबल एच, इसको भी बोला जाता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डायबल एच के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग मेरी सीरीज पे जाइएगा और देखिएगा वहां पे डायबल एच का क्या यूजेस है, किस तरीके से ये काम करता है। डायबल एच की बेसिकली फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो हमारा हाइड्रोजन, निकिल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये गेन कराता है हाइड्रोजन को, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इसका काम होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इसका काम होता है, ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये हमारा वीक
रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आप लोग याद रखिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में मैं बताना चाहता हूं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। और मैं आपको डाइवल एच के बारे में बता दूं, ये हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और देखिए इन सब में आप लोगों को क्या, यहां पे भी हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, ये भी H नेगेटिव हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराता है, ये भी H नेगेटिव हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराता है, ये भी H नेगेटिव हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराता है। ये आप लोग कंफर्म तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा कि इनका काम क्या होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सारे के सारे। पहला हमारा हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम पैलेडियम होता है, दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, तीसरा हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, और चौथा हमारा डाइवल एच होता है, जिसका काम होता है, ये बेसिकली वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन इसका काम रिड्यूस करना होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा ट्रिक की बात करेंगे कि आप लोगों को अगर रिडक्शन कराना होगा तो आप किस तरीके से रिडक्शन कराएंगे। तो इसको समझने से पहले ध्यान दीजिए, एक तरफ लेते हैं एल्कोहल, यहां मैंने मिड में लिया है एल्डिहाइड, कीटोन, और लास्ट में लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट में लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होगा या एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे चाहिए होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे, ठीक है ना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अच्छे से समझाया है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें भी मैं आगे भी चर्चा करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेके, तो आप लोग समझते रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर मुझे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना होगा, या फिर एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा, या फिर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं यहां से ले सकता हूं, अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली इस तरीके से, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा, तो मैं यूज करूंगा किसका, रिडक्शन का। चाहिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? इसको नोट करिए, मैं आगे रफ करता हूं। ओके, एक एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। अगर हमें फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ एसीटेल्डिहाइड, अच्छा आप लोग इसमें नोट करके और लिख लीजिएगा, रिडक्शन करने से पहले आप लोग इसमें नोट करके लिख लीजिएगा कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जो कीटोन होगा ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में।
मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होता है। कुछ बच्चे तो एसिड हैलाइड का फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये कुछ कीटोन का फॉर्मूला होता है और एसिड हैलाइड जो होता है कुछ इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट पे हमारा कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा होगा तो इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। तो अगर मैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करता हूं तो एल्डिहाइड मेरा 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन 2nd डिग्री अल्कोहल में, एसिड हैलाइड जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस कंसीडर कि मुझे एसिटाल्डिहाइड, लेट अस कंसीडर कि मुझे फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है और फॉर्मेल्डिहाइड पे मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन, प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल डाला है। ठीक है ना, सबसे पहला मैंने रिएजेंट लिया है तो ये करेगा क्या, इसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब ये है, देखिए यहां से क्या है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं इसको थोड़ा सा और एग्जैक्टली लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये करेगा क्या, यहां से एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में। समझ में आई? एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास में और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास में। तो ये क्या बनके तैयार हुआ, मैं इसको यहां नहीं इधर लिखता हूं, देखिए ध्यान से। ये अभी हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आयुपैक नेम जो होता है वो मीथेनॉल होता है। अच्छा, इसका अगर मैं रिडक्शन करा दूं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH में। तो ये हमारा एक एल्डिहाइड था और ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है जिसे हम मीथेनॉल कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। इसको हमने क्या किया, रिड्यूस करा दिया बाय द हाइड्रोजन, प्लैटिनम होगा या पैलेडियम होगा या निकेल होगा। तो ये काम क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो इसमें भी एक ही काम होना होगा और वो काम ये है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको आपको हटाना है। हटाने के बाद में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना है और एक हाइड्रोजन कार्बन को देना है ना। तो ये काम हम इधर नहीं, प्रोडक्ट साइड में करेंगे। तो ये देखिए CH3, CH2 और ये OH, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इथेनॉल, 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, इतना हुआ। हम लोग कीटोन को भी समझते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है और हमने क्या किया, हाइड्रोजन, प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल ले लिया है। अब ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना। अब ये रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा, बस वही सारा काम कि एक डबल बॉन्ड को हटाना है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और कार्बन को हाइड्रोजन देना है। तो ये क्या बनके तैयार हो जाएगा, देखो CH3CH CH3 और ये देखो OH। तो ये कितने डिग्री कार्बन बनके तैयार हुआ, 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री अल्कोहल बनके तैयार हो गया। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनके तैयार हुआ। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लें तो कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका क्या करोगे आप लोग, हाइड्रोजन, निकेल ले सकते हैं, पैलेडियम या प्लैटिनम हो सकता है साथ में, है ना। तो ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा, एक हाइड्रोजन इसके पास और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास, ऐसा ही होगा। तो बस वहां पे लिख देना है CH3 CH2 CH2 COH और यहां पे ये CH3 लगा हुआ है। इसका आयुपैक नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट करिएगा, हम इसको रफ करते हैं।
आप लोग और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे काफी सारे रिएजेंट्स को बताया, तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एसीटेल्डिहाइड है ना, तो एसीटेल्डिहाइड है CH3 डबल बॉन्ड OH एसीटेल्डिहाइड। अगर मैंने क्या किया, इसको रिड्यूस कराया है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, तो ये क्या कर देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, CH3 को CH3 लिखेंगे, इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देंगे, ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम है इथेनॉल। अच्छा, अगर मैं एसीटोन को लूं C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा क्या होता है एसीटोन, सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाए, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका क्या करेगा, ये इसको भी इसमें सेकंड डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH ये OH CH3। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, हम फॉर्मेल्डिहाइड का लेते हैं HCOOH, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड का हमने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये भी क्या करेगा, इसको 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि CH3OH में कन्वर्ट कर देगा। आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ऐसा कैसे हो गया, है ना? तो आइए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम समझेंगे कि सर ये प्रोडक्ट बना कैसे रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है, इसका फॉर्मूला NaBH4 होता है। आप लोग इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बेसिकली Na+ और BH4- होता है। क्लियर? अब यहां से होगा क्या कि ये जो हमारा BH4 होता है, BH4 बेसिकली H नेगेटिव और BH3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? ये बोरेन है, राइट? तो ये H नेगेटिव है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है, बिहेव लाइक, ठीक है ना? तो ये हमारा H नेगेटिव क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है, ठीक है ना? क्योंकि हाँ यहां पे BH4 प्रेजेंट है, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? ये H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है? और देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। अगर हमारे पास कोई भी एसीटेल्डिहाइड है, जैसे एल्डिहाइड ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, तो ये क्या करेगा, हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड जो प्रेजेंट है, यहां से निकलने वाला H नेगेटिव जो बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के जैसे, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पे, और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ H लगाई हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्कअप हो जाता है, वर्कअप प्रेजेंट, ठीक है ना? वर्कअप हो जाता है, तो ये क्या करेगा, यहां से CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन दे देता है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इथेनॉल। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम मूव करते हैं। हमारे पास कोई भी एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है ना? तो एसीटोन पे अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका भी काम वही है जो इसका काम है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, लेस रिएक्टिव है,
एंड एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फास्टली रिएक्ट करता है ना। तो इसका काम H नेगेटिव देना होगा। ये कैसे, यहां कार्बोनिल पे देगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को मूव कराएगा और वापस से देखिए CH3, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे क्या H लगा हुआ है और यहाँ CH3 प्रेजेंट है। अच्छा सर इसका वर्कअप करा दीजिए, वर्कअप करा दीजिए यानी कि H प्लस इसको दे दीजिएगा तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, CH3 यहाँ H है और यहाँ OH है। तो ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन बनके तैयार हुआ, सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनके तैयार हुआ। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो कीटोन होते हैं ये बेसिकली क्या देते हैं, सेकेंड डिग्री अल्कोहल को फॉर्मेट करते हैं। क्या इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई, ठीक है ना। तो आप लोग इसको राइट करिए, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूं। अच्छा बच्चे लोग, आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कुछ नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। नेम रिएक्शंस लाइक एज यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड क्या, वुल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ये दो रिएक्शंस आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लीजिए, ठीक है ना। ओके आ जाओ, अभी हम लोग इसमें सबसे पहली रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन को समझेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन में सबसे पहले आप लोग रिएक्टेंट समझ लीजिए। रिएक्टेंट क्या होता है इसमें, रिएक्टेंट तो हमारा या फिर एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। आ जाओ, अभी बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपको मैं बता दूं कि क्लीमेंसन रिडक्शन हो या फिर वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो, इन दोनों में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो एल्केन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें रिएजेंट क्या होता है सर, रिएजेंट ही तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पे तो आप लोग टैग लगा लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो रिएजेंट के साथ खेल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, जो इसमें रिएजेंट होता है वो जिंक, अमलगम, HCl प्रेजेंट होता है। इस रिएजेंट को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएजेंट। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इन तीन के बेस पे हम लोग एक एग्जांपल को समझेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए, हमारे पास लेट अस कंसीडर एक कोई फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है इस तरीके से, और यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि रिडक्शन है तो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, इसमें तो आपको बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, रिएजेंट हमारा पड़ा होगा जिंक, अमलगम, HCl। तो ये आप लोगों को जो कार्बोनिल दिख रहा है ना, इस कार्बोनिल को आप लोग नोट करके लिख लीजिए, इस कार्बोनिल को कन्वर्ट करना होगा CH2 ग्रुप में,
it will convert into CH2 group। क्या इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, आ जाओ अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, या फिर इसी को देखिए, इसमें जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। ये देखिए H लगाई हुआ है और यहाँ पे कार्बोनिल की जगह पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। तो यहाँ पे CH2 लिख दो और यहाँ पे H ये वाला आ गया। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं CH4, इसका नेम क्या होता है, मीथेन। क्या आप समझ में आई? जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एल्केन। हमें दिया क्या क्या होगा, एल्डिहाइड, और हमें रिएजेंट क्या मिलेगा, जिंक अमलगम HCl, 4 हाइड्रोजन। रिडक्शन है तो हाइड्रोजन तो होगा ही, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनके तैयार हो जाएगा, एल्केन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना, यहां पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, रिएजेंट प्रेजेंट होगा, जिंक अमलगम HCl। क्लियर? अब ये जब प्रेजेंट है तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आपको जो दिख रहा है ना इस तरीके से कार्बोनिल, इस कार्बोनिल को किसमें कन्वर्ट कर देना है, CH2 ग्रुप में। तो क्या करोगे, CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3 इसको बोलते हैं इथेन। तो बिल्कुल सही है, रिएक्टेंट हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा और प्रोडक्ट आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा, एल्केन में। इस बात को आप लोग याद रखिए, बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है ना, आप लोगों को पता चल गया होगा, बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करिएगा। हम लोग सेकेंड रिएक्शन वुल्फ किस्मर रिडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सेकेंड रिएक्शन वुल्फ किस्मर रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, वुल्फ किस्मर रिडक्शन रिएक्शन जो होती है, इसमें जो रिएक्टेंट होगा ये क्या, एल्डिहाइड या कीटोन दिया गया होगा। जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट क्या दिया गया होता है, इसमें दिया गया होता है हाइड्राजीन, इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं। और इसके साथ में क्या दिया गया होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद ग्लाइकॉल। ठीक है ना, ये रिएजेंट आपको याद रखना होगा। NH2 जिसका नाम क्या होता है, हाइड्राजीन होता है, और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकॉल होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा रिएजेंट होता है। रिएक्टेंट, रिएजेंट और जो बनने वाला जो प्रोडक्ट, ये क्या होगा, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, इसमें भी एल्केन फॉर्मेशन होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए। जी सर, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। चलिए आइए इसमें समझेंगे कि हमारे पास कोई भी फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, तो HC डबल बॉन्ड OH, और हमारा रिएजेंट पड़ा हुआ है फर्स्ट NH2 जिसका नाम हाइड्राजीन है, और क्या होगा इसी में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद ग्लाइकॉल होगा। तो इसका काम सिर्फ वही है, सेम क्लीमेंसन रिडक्शन वाला। ये C डबल बॉन्डों को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2 में कन्वर्ट कर देगा बच्चे लोग। तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, CH4 में। ये क्या बनके तैयार हो गई, मीथेन बनके तैयार हो गई। सर ये रिएक्शन तो बहुत इजी है। हाँ जी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन जो आप लोग सीख रहे हैं बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और सीखते रहें।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपके सामने एसीटेल्डिहाइड ले लूं, CH3C डबल बॉन्ड OH, मैंने रिएजेंट डाल दिया हाइड्राजीन। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग रिएजेंट भूल गए तो फिर रिएक्शन दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप लोग रिएजेंट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद ग्लाइकॉल, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसको कार्बोनिल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2 ग्रुप में। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इथेन। एल्केन फॉर्मेशन हो गया सर। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? जिन बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट हो रही है, उन बच्चों के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है ना। चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं इसकी कि बेसिकली है क्या, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक कोई एसीटेल्डिहाइड है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकॉल। चलिए जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से इथेन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं, ये किस तरीके से हो गई। आप लोगों को मैं बता दूं कि फर्स्ट स्टेप में या फिर इससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकॉल के साथ आया है, ये बेसिकली एक्ट एज बेस। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बेस होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करने का काम करता है ना। ये बेस जो होता है वो अटैक कहां करता है, जाके एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर। तो बेस अटैक ऑन एसिडिक हाइड्रोजन, अटैक ऑन एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट स्टेप में हम समझेंगे, आप लोग रेडी हो जाइएगा, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को आंसर करना है। हमारे पास इस तरीके से एसीटेल्डिहाइड है और हमें हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करानी है। तो हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करानी है। जो बच्चे लेक्चर सीरीज मेरी एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट देखते हुए आए हैं, उन बच्चों से मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं बता ही रहा हूं। अब देखिए यहां से जो बच्चे नए हैं वो समझें, जो यहाँ पे हाइड्राजीन जो लिया गया है, मैं इसको इस तरीके फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां से H2O निकल जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसको समझाया है, अपने लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है ना। तो यहां से H2O जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम होता है एसीटेल्डिहाइड हाइड्राजोन। इसका नाम क्या होगा बच्चे लोग, एसीटेल्डिहाइड हाइड्राजोन। अब देखिए ध्यान से, आगे जो हमें दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद ग्लाइकॉल, जो काम कर रहा है बेस का, तो बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन आप लोगों को 3 जगह दिख रहा होगा, 1 2 और 3। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच्ड होता है ना। तो यहां पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ये हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है ना, और ये हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 है, ठीक है ना। तो इन तीनों में एसिडिक हाइड्रोजन हमारा 3rd नंबर वाला होता है। तो ये हमारा जो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, ये एसिडिक हाइड्रोजन डायरेक्टली क्या करेगा, बेस इसको सब्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। बेस इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव,
ये H को सब्सट्रैक्ट करेगा, वो H को सब्सट्रैक्ट करने के बाद में बनने वाला जो प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट होगा वो H2O होगा, ठीक है ना। चलिए इसको लिखते हैं H CH3 डबल बॉन्ड N, और ये N के साथ में H लगा हुआ है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। बोलिए इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अभी क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड के जस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसके रेजोनेंस में है ना, ये एडजेसेंट पे है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये क्या करेगा, ये रेजोनेट कर जाएगा, यानी कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेगा, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाएगा, डबल बॉन्ड N और ये H, और इस पे आ गया है हमारा नेगेटिव चार्ज। बोलिए इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है, आइए अब यहां से जो हमारा हाइड्रोजन लीव हुआ था, यानी कि इस पे 2 हाइड्रोजन थे, इसने क्या किया, OH ने इसको क्या किया, हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लिया। ये दोनों के दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये इस चीज को आप लोग भूलिएगा नहीं। अच्छा, हमारे पास जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसका वर्कअप करने में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव इस H प्लस के साथ में कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है, और देखिए प्रोडक्ट देखिए आप, H CH3 H, और ये देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आइए अब क्या होगा, अभी भी हमारा बेस प्रेजेंट है, तो ये देखिए बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद ग्लाइकॉल, ये क्या करेगा, बेस का काम करेगा। बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को लीव करता है, और एसिडिक हाइड्रोजन को लीव करेगा तो क्या, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन पहले से अटैच्ड है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज होने के लिए इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है, इस वजह से ये क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है ना। अच्छा, इतना होने के बाद में नाइट्रोजन पे प्लस एंड माइनस ये बीच में आपस में क्या कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, तो यहां से एक गैस रिलीज हो जाएगी, जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। यहां से ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, तो ये देखिए CH3 और यहाँ पे CH2, और इस पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और वर्कअप करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है क्या, वाटर। तो वाटर इसको क्या करेगा, H प्लस दे देगा, और H प्लस देने के बाद में CH3 और CH3, इसको बोलते हैं क्या, इथेन। यही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, यही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने बच्चों को वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन रिएक्शन समझ में आई, और साथ में इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कितनी अच्छे से समझ में आई, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।